जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। द सलोनी डायरी पे आध्यात्मिक यात्रा पर आप लोगों का स्वागत है। इसी तरह से आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सुनें। इसी तरह से आप लोग नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और चैनल को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। तो चलते हैं कथा की तरफ बढ़ते हैं। तो आज आती है कथा पूर्णिमा और अमावस्या की। पूर्णिमा और अमावस्या दो बहनें होती हैं, दो भाई होते हैं उनके, और उनके माता पिता होते हैं। तो उनके माता पिता एक राजा और एक रानी होते हैं नगर के। तो कहते हैं ना कि पूर्णिमा जो है देखने में सुंदर और सब कुछ, मतलब अच्छा उनका स्वभाव, और वो उनके अंदर कभी घमंड नहीं रहा। बचपन से वो क्या करती थी, सुबह ही उठना, गौशाला में सेवा करना, नहाना धोना, तुलसी माता की पूजा करना, और सारा मतलब पूजा पाठ में भी रहना और घर का काम भी करना। तो राजा रानी का कहना ये था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये नौकरों की तरह ही काम करती रहती, इसे कितना भी बोलो इसको समझ में नहीं आता। और इस तरह से जो है वो उनकी मम्मी कितना भी मना करती थी कि पूजा पाठ ना ऐसे नहीं, सुबह सुबह करना ये वो, तो उसी तरह से, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती थी, पूजा पाठ लगी रहती थी, अपना करती भी थी। तो उनके जो मम्मी थी ना, उनके प्रति जो है वो प्यार और वो नहीं था, क्योंकि 3 बच्चों को प्राणों से भी ज़्यादा वो प्यार करती थी, लेकिन अपनी एक बेटी को बिल्कुल ही प्यार नहीं करती थी। तो पूर्णिमा जो है, लेकिन वो भगवान भरोसे ही, प्रभु के भरोसे ही रहती थी, भोलेनाथ की भक्त थी। तो इसी तरह से भगवान भोलेनाथ की ही भक्ति किया करती थी, और रोज डेली गौ सेवा है, तुलसी जी को जल है, जितना भी उनको आता था उतना वो कार्य करने लग जाती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया इसी तरह से। तो एक दिन शादी की बात आई। तो शादी की बात आई जब, तो रानी ने कहा, अरे इसकी शादी, ये नौकरों की तरह तो रहती है, तो इसकी शादी जो है ऐसे किसी को पकड़ के ले आओ और ऐसे ही करा दो, हमें इसको कुछ देना नहीं है। तो इसी तरह से राजा के अपने सैनिक को आदेश देते हैं। तो एक बहुत ही गरीब रहता है, तो उसको पकड़ करके लेके आते हैं, और पूर्णिमा की शादी उसी से करा दी जाती है। अब जब जाने लग जाती है तो एक जोड़ी वो जो कपड़े पहने रहती हैं पूर्णिमा, वही पहने हुए ही विदा कर देती हैं। दहेज नाम की चीज़ तो उनको कुछ दिया ही नहीं, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं दिया। उसी जगह जो है अमावस्या के लिए उन्होंने बोला कि इसके लिए लड़का ऐसा होना चाहिए कि महारानी बन करके रहे। इसे कोई, वैसे भी यहाँ पे वो कोई काम नहीं करती थी, कुछ भी नहीं छूती थी, और उल्टा इस तरह से पूर्णिमा को भी जवाब देना, सबको जवाब देना, और इसी तरह से राजा रानी जो हैं उन्हीं को ही इतना प्यार सम्मान देते थे अमावस्या को। तो जैसे फिर रानी ने कहा राजा से कि इसके लिए ऐसा लड़का ढूंढ के लाना कि ये रानी बन के रहे, इसको काम भी ना करना पड़े। तो राजा उसी नगर में जाते हैं जिस नगर में अपनी बड़ी बेटी की शादी किए रहते हैं पूर्णिमा की। तो उसी नगर में जा करके राजा के बेटे से उनकी अमावस्या की शादी तय कर देते हैं। अब जो है उसी नगर में ही समझ लो, एक गरीब है और एक अमीर है, एक प्रजा है और एक रानी है। तो इस तरह से जो है अब अमावस्या के यहाँ जागरण रखा गया, भोलेनाथ का जागरण रखा गया। उस जागरण में जो है पूरे गांव के लोगों को बुलाया गया कि हमारे यहाँ जागरण है, सब आएंगे। लेकिन अमावस्या ने अपनी बहन को नहीं बुलाया। तो सारी उन्हीं के दरवाजे से जब लेडी से जाने लग गई तो बोली, तुम्हारे बहन के यहाँ जागरण है, तुम्हें भी चलना चाहिए। तो पूर्णिमा ने कहा, हमें तो बुलाया ही नहीं है, तो हम कैसे जाएं। तो लेडीज़ों ने कहा कि जब प्रभु का जागरण हो तो वहाँ पर, कि कोई बुलाए तो ना बुलाए तो, लेकिन वहाँ पे आपको जाना ही चाहिए। तो सारी लेडीज़ों ने जब बहुत आग्रह किया तब जाके पूर्णिमा तैयार हो गई और गई। और पूर्णिमा की हालत ऐसी थी कि उनके मतलब कपड़े भी जो थे वो फटे हुए, क्योंकि घर में खाने को हो जाए वही बड़ी बात थी। तो उनके बच्चे भी थे, तो इस तरह से कोई चीज़ उनके बच्चों की, कुछ भी ऐसा नहीं था कि बच्चे की सारी शौक पूरी हो रही, कुछ नहीं, लेकिन वो भगवान भरोसे ही रहती थी। तो इस तरह से अपना उन्होंने कभी शिकायत ही नहीं करी कि हाँ मुझे ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, कुछ नहीं। तो जैसे ही जागरण में जाती हैं, अमावस्या देखती है कि मेरी बहन भी आई है, तो सबसे पहले दरवाजे पे जा करके, जैसे ही पूर्णिमा जो है आती हैं, पूर्णिमा को अमावस्या ने खूब उल्टा सीधा बोला, सारी लेडीज़ों के बीच में जा करके उनको खूब उल्टा सीधा सुनाया। लेकिन जब वही अमावस्या ने सारी लेडीज़ों को एक जगह बैठने के लिए बोला, वहाँ पे
बढ़िया कालीन वगैरह बिछी पड़ी थी कि यहाँ पे बैठो, लेकिन वहाँ पे पूर्णिमा को नहीं बैठने दिया, बोला तुम यहाँ नहीं बैठ सकती हो। तो पूर्णिमा ने देखा एक कहीं कोना, उसी कोने में जा कर के बैठ गई और जागरण चलता रहा, लेकिन जागरण में प्रभु के चरणों में मन लगा के रोती रही। बस बोली कि प्रभु क्या यही मेरी भक्ति है, यही मेरी भक्ति है, तो कोई बात नहीं, आपको जैसा मंजूर है मुझे वैसा भी मंजूर है। तो इस तरह से जैसे ही जागरण पूरा होता है, जागरण पूरा होता है तो अमावस्या जो है सबको प्रसाद देती है। जब पूर्णिमा प्रसाद लेने के लिए आती है तो पूर्णिमा को प्रसाद भी नहीं देती है और बहुत उल्टा सीधा बोल करके उनको इस तरह से अपने घर से भगा देती है। अब जो है पूर्णिमा इस तरह से आती हैं, रास्ते में विचार करती हैं कि मैं घर पे जाऊंगी तो बच्चे बोलेंगे प्रसाद कहाँ है, क्या है, कैसा। तो लेकिन वो आती हैं और घर पे कहती हैं बच्चों से कि बच्चों आप लोग चिंता मत करो, मैं ना जा रही हूँ तुम्हारे नानी के यहाँ, वहाँ थोड़ा दिन रह के आऊँगी, फिर जो है तुम लोगों के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें लाऊंगी, मतलब बहुत सारे खिलौने ले आऊँगी। तो बच्चों ने कहा ठीक है। अब अपने पति और बच्चों को छोड़ करके पूर्णिमा जो है इसी तरह से पैदल निकल देती। भाई उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है, पैदल ही यात्रा करती थी कि चाहे हफ्ता भर लग जाए, चाहे दो हफ्ता लग जाए, इस तरह से पैदल निकल पड़ी। अब पैदल निकल पड़ी क्योंकि प्रभु के जागरण में जा कर के उन्होंने बात करी। तो सबसे पहले जो है इसी तरह से एक माता मिलती हैं, तुलसी मैया अपना ऐसा रूप बना के बैठी रहती हैं, वो पूर्णिमा की परीक्षा लेने के लिए बैठी रहती हैं। तो पूर्णिमा जैसे ही रास्ते से जाने लग जाती हैं तो देखती हैं कि एक माता हैं जिनसे उठा भी नहीं जा रहा, पानी भी नहीं पी रहे हैं, उनके गंदगी इतनी हो रही कि बदबू सी आ रही। तो पूर्णिमा क्या करती है पता है, उनको जरा सा भाई घृणा नहीं आता, वो जाती है माता के पास, कहती हैं माँ आपको कुछ चाहिए तो बता दो। तो कहती बेटा मुझे ना एक गिलास पानी ला के दो। तो वो पानी ला के देती हैं। तो फिर पूर्णिमा क्या करती है, उनको पानी तो देती है लेकिन ले जा करके उनको नहलाना धुलाना, उनकी सेवा करती है। तो 1-2 दिन वहाँ पे रुक के सेवा करती है। जब उनकी हालत एकदम थोड़ा सही हो जाती माता रानी, तो अपने आप ही रूप बनाना, अपने आप ही बिगाड़ना है, तो अपने आप को अच्छा दिखाने लग जाती है। तो पूर्णिमा कहती है माँ अब आप स्वस्थ हो, अब मैं जाऊँ। तो कहती है हाँ बेटा जाओ, लेकिन जब वो वापस आना तो मुझसे मिल के ज़रूर जाना। इसी तरह से जाते हैं तो भोलेनाथ का मंदिर आता है। तो भोलेनाथ के मंदिर में जैसे ही दर्शन करने के लिए जाती हैं तो भोलेनाथ वहाँ पुजारी के रूप में इस तरह से बैठे रहते हैं कि उनसे इस तरह से हो जाते हैं कि बीमार पड़े रहते हैं, कि उठ भी नहीं पाते हैं। तो मंदिर के अंदर जब ये दृश्य जाके देखती हैं तो पूर्णिमा से रहा नहीं जाता है, उनकी भी सेवा भाव करती हैं। सेवा भाव करने के बाद उसके बाद जब आने लगती हैं तो बूढ़े बाबा कहते हैं बेटा जब जाना तो मुझसे मिल के जाना, वापस जब आना तो मुझसे मिल के जाना। इसी तरह से आगे बढ़ती हैं, इसी तरह से आगे बढ़ती हैं। तो आगे भी जा कर के इसी तरह से गंगा मैया मिलती हैं। गंगा मैया भी एकदम कांटों में झोपड़ी है और इस तरह से बुढ़िया का रूप धारण कर रखी है और उनके झोपड़ी के अगल बगल बहुत से कंकड़ हैं, पत्थर हैं इस तरह से। तो वो बूढ़ी माता ऐसे लाठी लेकर के चलती हैं, उनके पैर में कांटे चुभ जाते हैं। तो पूर्णिमा जो है उनसे देखा नहीं जाता, सबसे पहले तो जाती हैं उनके पैर के कांटे हटाती हैं और सारा वहाँ पे साफ सफाई करती। कहती है यहाँ पे अगर कोई वैसे आएगा तो वो देख के आएगा, लेकिन इतनी बूढ़ी इंसान कैसे चलेंगे, जब चलेंगे तो इनके पैर में कांटे चुभेंगे, पत्थर चुभेंगे। इस तरह से सबका अपना ये नहीं कि मुझे देर हो रही है कि मेरे बच्चे मैं छोड़ के आई हूँ क्या, नहीं, उस रास्ते पे भी जो भी मतलब सामना वो करती चली जा रही हैं। तो बूढ़ी माता कहती हैं कि बेटा तुमने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, तो लेकिन जब तुम वापस आना तो मुझसे मिलके ज़रूर जाना। तो उसका पता है क्या, जैसे ही वो गंगा किनारे पहुँचती हैं कि मतलब अब नाव में चढ़ना है, उस पार जाना है, नाव में पूरे फूल बिछे हुए होते हैं, पूरे फूल बिछे हुए होते हैं, उसमें नाव में बैठती हैं और पूर्णिमा जो है अपने मायके पहुँच जाती है। मायके में ही जैसे ही इनकी भाभियाँ वगैरह देखती हैं, भाई देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो कहते हैं अपने बच्चों को नहीं ले आया, तो पूर्णिमा कहती है नहीं बच्चों को नहीं ले आया, मैं ही अकेली आई हूँ। तो इस तरह से पूर्णिमा का बहुत स्वागत होता है और भाभियाँ उन्हें काम भी नहीं करने देती हैं, क्योंकि पूर्णिमा जो है अपनी भाभियों का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखती थी, अपने भाई का। तो लेकिन पहले वही भाई थे जो मान सम्मान नहीं देते थे, लेकिन
उनकी पूर्णिमा की जब भाभियाँ आई तो इतना मान सम्मान हर चीज़। उसी जगह अमावस्या जो है अपनी भाभीियों के बारे में उल्टा सीधा ये वो दुनिया भर का करती रहती थी, लेकिन पूर्णिमा की ऐसी आदत नहीं थी, इसलिए पूर्णिमा से सब प्यार करते थे। तो पूर्णिमा जब पहुंची मायके तो उसकी भाभीियों ने बहुत उनका आदर सत्कार किया, इस तरह से मान सम्मान दिया और आने के लिए मना। अब जब जाने की बारी आई तो भाभीियों ने मना कहा कि और थोड़े दिन रुक जाओ, तो पूर्णिमा ने कहा नहीं, मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इस तरह से उनको बहुत सारा जो है दोनों भाभीियों ने इतना सामान दिया कि पूर्णिमा को पता भी नहीं है कि क्या क्या चीज़ें दी। बच्चों के खिलौने अलग दिए, कपड़े लत्ते अलग दिए, सोने जेवर जो भी था सब कुछ उन्होंने पकड़ा दिया, एक गट्ठर में थैले में दे दिया। तो अब वहाँ से आने लग गई। फिर वही नाव जो है उसी नाव में बैठ के आती हैं गंगा किनारे। गंगा किनारे आती तो उन्हें ध्यान आता है कि हाँ, मैया ने कहा था कि जब आना तो मुझसे मिल के जाना। तो बोली कि ठीक है, पहले मिल लेती हूँ। तो गई मिलने के लिए, मिली। उसके बाद गंगा मैया ने उन्हें एक गट्ठर दिया। तो मैया से कह रही, मैया मेरे पास तो पहले ही एक गट्ठर पड़ा हुआ, मैं कैसे लेके जाऊँगी। तो गंगा मैया ने कहा उसकी चिंता तुम मत करो, तुम इसे रख लो। तो वो भी रख लेती हैं। एक अपना कपड़ा निकालती हैं, साड़ी निकालती हैं पुरानी फटी हुई, उसी को बांध रखती हैं, उसी के अंदर मैके वाला सामान और जो गंगा मैया देती हैं वो सामान उसी के अंदर रख लेती हैं। फिर इसी तरह से आगे बढ़ती हैं तो भोलेनाथ भी इसी तरह से एक गट्ठर देते हैं और वहाँ पे भी यही कहती हैं कि अभी हमें वहाँ पे मैया ने दिया और आप भी दे रहे, मैं कैसे लेके जाऊँगी, मैं चल नहीं पाऊँगी। तो भोलेनाथ कहते उसकी चिंता तुम मत करो, इसे रख लो। अब रखती हैं, वहाँ से विदा हो करके जैसे आती हैं तुलसी माता के पास। तुलसी माता भी इसी तरह से उनको देती हैं गट्ठर, और उस गट्ठर में जो तुलसी माता देती हैं उनसे भी यही कहती हैं। तो वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम रख लो बस। तो अब जो गट्ठर का वजन था वो प्रभु ने ही जो है हल्का कर रखा था कि बस तुम रख लो। और इसी तरह से रखी। फिर वो अपने घर पहुंचती हैं। जब घर पहुंचती हैं तो ये नहीं कि किसने क्या दिया है उसे तुरंत खोलूं, नहीं। घर पहुंचती हैं, गट्ठर एक साइड रख देती हैं, अपना नहाना धोना करती हैं, भगवान की पूजा करती हैं। पूजा के बाद तब जा कर के सोचती हैं कि लाओ अब बच्चों को कुछ खाने के लिए दे दूं, भाभी ने दिया है, बोली भी थी, तो लाओ अब गट्ठर खोलती हूँ, खोल के दे देती हूँ। तो जैसे ही गट्ठर खोलती हैं और भाभी वाला थैला खोलती हैं, उसमें देखती हैं पूरे सोने के जेवर से पूरा पड़ा होता है, उनके लिए सोने का पूरा जेवर दिया गया होता है। और इसी तरह से बच्चों की खाने पीने, खिलौने और कपड़े इस तरह से उनको दिया गया होता है। तो जब गंगा मैया वाली गट्ठर देखती हैं तो उसमें पता है हीरे मोती रत्न जड़ित जितने भी सब चीज़ थे वो गंगा मैया का था। जब भोलेनाथ का खोलती हैं, भोलेनाथ का जैसे ही गट्ठर खोलती हैं तो उनका जो महल है, वो रत्न जड़ित महल हो जाता है। ऐसा किसी का महल नहीं बना होता है। अब तो वो महल ऐसा प्रकाशमय, धूप पड़ती थी तो उस पर प्रकाश ही प्रकाश होता था, चंद्रमा निकले तो भी प्रकाश ही प्रकाश है। तो इस तरह से प्रभु भोलेनाथ का गट्ठर खोलते ही मान उनके घर में ऐसा संसारिक ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि जो ना हो। भोलेनाथ ने कहा ना कि मैं संसार को देता हूँ, लेता नहीं हूँ। इसलिए जैसे ही उनका गट्ठर खोला तो तुरंत उनकी झोपड़ी जो थी इतने बड़े बंगले में इतने बड़ा महल बन गया और वो खुद अचंभित हो गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इसी तरह से जब उन्होंने तुलसी माता का गट्ठर खोला, तुलसी माता वाला जब गट्ठर खोला तो 16 श्रृंगार संपन्न हर एक चीज़, कहते हैं ना सुहागन की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब तो सब था ही, लेकिन कहते हैं ना धन्य धान से भी भरा हुआ और अन्न की ऐसी कमी नहीं रही। तो उनका पूरा घर जो है हर एक चीज़, घोड़े हाथी अन्न से सब चीज़ों से पूरा वैभव उनको मिल गया। तो इस तरह से भगवान भोलेनाथ ने अपनी उन पर कृपा बरसाई। अब यह दृश्य जो है गांव के लोग सब जग देख देख करके अब चर्चाएं होने लग गई कि अरे रातों रात इनके यहाँ क्या ऐसा हो गया ऐसा। तो अब उनकी बहन से रहा नहीं गया कि ऐसे कैसे हो सकता। तो पूर्णिमा ने क्या करा, भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करने के लिए जागरण रखा। अब भगवान भोलेनाथ का जब जागरण रखा तो उनके मन में कोई अपना और पराया नहीं, उन्होंने सबको बुलाया, यहाँ तक कि जिस बहन ने अपमान करा था उसको भी बुलाया।
अब बहन जैसे आती है बाहर से, देखती है अरे इसके पास इतना बंगला कैसे आ गया, और ये इसका घर तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा है, और हीरे रत्न जड़ित स्वर्ण जड़ित है, जो कि मेरा बंगला ऐसा नहीं है, मेरा घर ऐसा नहीं है, जो कि इसका ऐसा होगा। तो जैसे ही चौखट के अंदर रखती हैं पैर, तुरंत पूछने वाली होती हैं कि बताओ तुम्हें ये सब कैसे प्राप्त हुआ। लेकिन उस वक्त जो है पूर्णिमा भगवान की भक्ति में लीन रहती हैं, और इस तरह से जागरण होता है। जागरण होने के बाद जब सब प्रसाद लेकर के जाने लग जाते हैं, तो पूर्णिमा जो है अपनी बहन के पास आती है और प्रसाद देने लग जाती है कि बहन तुम भी प्रसाद लो। तो अमावस्या जो है प्रसाद लेने से मना करती, कहती सबसे पहले तुम बताओ कि तुम्हें ये सब चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई, किस तरह से प्राप्त हुई। तो बहुत जिद करने पर जब पूर्णिमा ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे गई, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसी वक्त वहाँ से प्रसाद छोड़ करके और वो जो है निकल पड़ती, घर जाती है, अपना साड़ी वाड़ी अच्छे से पहनती निकलती। फिर उसी तरह से जैसे पूर्णिमा को उन्होंने माँ ने दर्शन दिया था तुलसी माता, ऐसे ही उनको भी दी। तो वो इतना घृणा करी, बोली कि मैं तुम्हारे पास नहीं बैठूंगी। तुलसी माता के पास बोली मैं तुम्हारे पास नहीं बैठूंगी, मेरी इतनी महंगी साड़ी जो है वो गंदी हो जाएगी। इसी तरह से बोला कि ठीक है, तो जाने लग गई। तो बोली कि जब आना तो वापस मिल के जाना। इसी तरह से भोलेनाथ के पास गई, तो भोलेनाथ ने कहा कि मेरी थोड़ी सी सेवा कर दो, ये पूजा पाठ की सामग्री है, भोलेनाथ की पूजा करनी है, और ऐसे ऐसे मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, आप ही कर दीजिए। तो बोले कि वहाँ पे भी यही था कि मैं तो रानी हूँ, रानी का काम नहीं होता ये सब करना, ये तो नौकरों का काम होता है। भोलेनाथ ने कहा ठीक है जाओ, फिर जब आना तो वापस ज़रूर मिल के जाना। इसी तरह से गई, गंगा मैया के पास गई। गंगा मैया भी वैसे ही जैसे पूर्णिमा को दर्शन दी थी उसी तरह से उनको भी दी, लेकिन उनको इग्नोर मार के जैसे ही नाव में चढ़ती हैं उनके पैर में कांटे ही कांटे चुभने लग जाते हैं। अब जैसे मायके पहुंचती, मायके के दरवाजे पे ही जैसे रहती है, तो दोनों भाभियाँ कहती ये यहाँ पे क्यों आई है। भाई भी कहते हैं ये बिना बुलाए यहाँ पे कैसे आ सकती है। तो भाई ने कहा जब हमने अभी तुम्हें बुलाया नहीं है तो तुम आई क्यों यहाँ पे। तो कह रही पूर्णिमा भी तो आपने नहीं बुलाया था, वो भी तो आई थी, तो मैं क्यों नहीं आ सकती। तो लेकिन वहाँ वो आती थी मायके में, अपनी ही जिद चलाती थी। तो इस तरह से दोनों भाभियाँ जो हैं उनका मतलब बिल्कुल आदर सम्मान नहीं करती हैं, और मनाती हैं कब ये यहाँ से चली जाए, कब ये यहाँ से चली जाए। अब जाने लग सोचती है, फिर दूसरे दिन कहता है अच्छा मैं जब जा रही हूँ। तो अमावस्या जब कहती है अपनी भाभियों से कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, तो भाभियाँ बड़ी खुश हो जाती हैं, अच्छा है कि तुम जा रही। तो कहती हैं कि पूर्णिमा जब जा रही थी तो आपने तो उसको इतना सारा सामान दिया था, तो हमें भी दो। तो उनकी भाभियाँ कहती हैं कि तुम जाओ तुम्हारा सामान मिल जाएगा। इसी तरह से खाली हाथ भेज देती हैं उन्हें। इसी तरह से फिर गंगा मैया के पास आती हैं, गंगा मैया से कहती हैं कि आपने तो उसको ऐसे दिया था तो हमें भी दो। तो गंगा मैया कहती हैं कि तुम जाओ अपने घर में, तुम्हारा सामान तुम्हें मिल जाएगा। इसी तरह से भोलेनाथ के पास जाती, भोलेनाथ भी कहते हैं कि जाओ तुम्हारा सामान तुम्हें मिल जाएगा। इसी तरह से तुलसी माता के पास जाती है, तुलसी माता भी कहती हैं कि जाओ तुम्हारा सामान मिल जाएगा। अब जैसे ही जागती हैं दरवाजा खुलता है, आंगन में बहुत बड़ा गट्ठर रखा रहता है, बहुत बड़ा गट्ठर रहता है। वो ना जा करके ना पूजा पाठ कुछ भी नहीं करती, तुरंत आती हैं गट्ठर खोलती हैं। जैसे ही गट्ठर खोलती हैं उनका सारा वैभव जो है नष्ट हो जाता है, महल जो है खंडर में तब्दील हो जाता है, और जो गट्ठर होता है उसमें सिर्फ ईंट पत्थर कंकड़ी यही सब, तो और कुछ ही नहीं होता। और इसी के साथ जब ये सब दृश्य देख लेती हैं तब दौड़ती हुई रोती हुई जाती हैं पूर्णिमा के पास। पूर्णिमा के पास जाती हैं और पूर्णिमा से कहती हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो बहुत रोती हैं उसे अपने फिर पूर्णिमा कहती है कि तुम हमेशा लोभ और लालच में रही और किसी की कदर नहीं करती हो, किसी का मतलब घृणा करती हो सबसे, तो उन सब लालचों का ही है, तुम किसी का आदर नहीं करती, इसलिए तुम्हें ऐसा फल मिला है। तो वो अपने मतलब ऐसी हालत हो जाती, उनको कुष्ठ रोग भी हो जाता है। तो वो क्षमा मांगती हैं, कहती हैं कि पूर्णिमा मैं तुमसे क्षमा मांगती, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें बहुत अनादर तुम्हारा बहुत अनादर किया, मैंने सबका अनादर करा, इस तरह से मुझे क्षमा करें। तब पूर्णिमा इतनी मतलब वो होती हैं कि वो क्षमा कर देती हैं और कहती हैं कि बहन चिंता मत करो, इस तरह से रोज़ जो है भोलेनाथ की पूजा करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और फिर पहले की तरह ही तुम्हें सारा सब कुछ मिल जाएगा। इसी तरह से जो है अमावस्या प्रतिदिन जो है प्रभु की पूजा करने लग गई। अब जो है पूर्णिमा और अमावस्या में कोई फर्क नहीं रह गया।
पूर्णिमा को अब इतना मान सम्मान अमावस्या ने देने लग गए और इस तरह से प्रभु ने कृपा करी। फिर से अमावस्या जो है अपन जैसे उनको सुख समृद्धि पहले थी उसी तरह से उन्हें प्राप्त हो गई। तो कहते हैं ना, एक भक्त जो है दूसरे भक्त का भी उद्धार कर सकता है। तो एक पूर्णिमा ने अपने भाइयों का भी उद्धार किया, अपने भाभियों का भी उद्धार किया, उसके साथ साथ जो है अपनी बहन का भी उद्धार करवाया। तो प्रभु की कृपा इसी तरह से बरसती है। अगर एक भक्त है और दूसरे को जोड़ करके उसमें अगर भक्ति प्रदान हो रही है तो इससे जो है सामने वाले को भी ज्ञान मिलता है। इसीलिए कहते हैं कथा को लास्ट तक जरूर सुनना चाहिए और जितना हो सके भक्ति का प्रचार करना चाहिए। तो आप लोगों को ये दो बहनों वाली जो पूर्णिमा और अमावस्या भोलेनाथ की कथा है आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।